एक रात का वादा। कबीर और महक की मुलाकात एक आर्ट एग्जीबिशन में हुई थी। कबीर एक ग्राफिक डिज़ाइनर और महक एक बुडिंग पोएटिस। दोनों की दुनिया अलग थी लेकिन दिल एक ही फ्रीक्वेंसी पे धड़कते थे। कबीर उस दिन महक की आंखों में खो गया था और महक को उसके अंदाज में कुछ अलग सी बात लगी। अकेले बैठकर पेंटिंग देखना और चुपचाप लिरिक्स लिखना, दोनों का साइलेंस एक दूसरे से बात कर रहा था। थोड़े ही दिनों में दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हर सुबह गुड मॉर्निंग सनशाइन और हर रात स्वीट ड्रीम्स पागल का मैसेज लाजमी हो गया। कभी कैफ़े की छोटी टेबल, कभी बाइक की बैक सीट और कभी कभी किसी पार्क की बेंच, जहां भी दोनों होते लगता वक्त वही रुक गया हो। महक की हंसी कबीर के दिन का सुकून बन गई थी और कबीर की आंखों की सच्चाई महक का भरोसा। एक वीकेंड पे कबीर ने कहा, महक चलना किसी दूर जगह चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। महक थोड़ा हंसी, थोड़ा शर्माए। मम्मी को क्या बोलूंगी? बोल देना कविता सुनाने जा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी सबसे खूबसूरत कविता बन जाऊं उस दिन। कबीर मुस्कुराया। और फिर वो दिन आया। एक हिल स्टेशन, ठंडी हवा, एक छोटा सा वुडन कॉटेज और एक लंबी सी रात। वो दोनों एक ही कंबल के नीचे थे। ठंड लग रही थी लेकिन उससे ज्यादा उनके बीच का जज्बा गर्म था। महक ने कबीर का हाथ थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम पर भरोसा है जितना खुद से भी नहीं। कबीर ने उसके बाल पे हाथ फिरते हुए कहा, आज की रात याद रहेगी, लेकिन सिर्फ प्यार के लिए, लस्ट के लिए नहीं। कंबल के नीचे दो दिल एक साथ धड़क रहे थे। चीखें नहीं, सिर्फ सांसें थी। किस हुआ प्यार से, इज्जत के साथ। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। महक ने मना नहीं किया लेकिन आंखों में सवाल था। कबीर, अगर सुबह सब कुछ बदल गया तो तब भी मैं वही कबीर रहूंगा जो तुमसे पहली बार तुम्हारी डायरी पढ़कर प्यार कर बैठा था, उसने कहा। उस रात दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ महसूस नहीं किया, समझा भी। एक शरीर नहीं, दो रूहों का मिलन था। सुबह जब महक उठकर मिरर के सामने गई तो अपने चेहरे पे एक अजीब सी रोशनी थी। उसने कभी खुद को इतना खूबसूरत महसूस नहीं किया था।